नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश चीनी पर चिंता नहीं, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि चीनी को लेकर जब प्रोडक्शन के फाइनल फिगर आए तो उसके बाद एक चिंता बढ़ी कि उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है और एक्सपोर्ट भी 10 लाख टन अलाउ किया गया है, तो क्या चीनी की दिक्कत हो जाएगी, क्या चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, ये तमाम आशंकाएं उस वक्त जाहिर की जा रही थी। लेकिन वो सारी आशंकाएं अब दूर हो गई हैं और अब जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं उसको देखकर लगता ये है कि अब यहाँ से चीनी के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं। क्या सिचुएशन बन रहा है, त्योहारों पर क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जीके सूद साहब जो कि जाने माने एग्री एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं, डिप्टी CEO हैं श्री रेणुका शुगर्स के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। सूद साहब, पहला सवाल तो यही कि आप जरा हमें डिमांड सप्लाई समझाएं कि चूँकि ग्लोबल मार्केट में भी 4 साल में सबसे कम हो गए हैं चीनी के दाम, तो इस वक्त इंडियन मार्केट में डिमांड सप्लाई का सिचुएशन कैसा है? विजेंद्र जी, डिमांड जो है ना उसकी कोई अपने देश में बहुत अच्छा एस्टिमेट नहीं है। मिल से जो डिस्पैच होता है वो डिमांड गिन लिया जाता है। तो पिछले साल लगभग 297 लाख टन का डिस्पैच हुआ, तो उसके मुकाबले में इस साल डिस्पैचेस कम है। तो मेरा मानना यह है कि डिमांड में कोई खास कमजोरी नहीं आई, क्योंकि 297 में करीब 70 लाख टन बाजार मानता है कि बांग्लादेश चला गया इलीगल तरीके से, और करीब 5 लाख टन तो होगा जरूर जो कि पाइपलाइन में भर गया, क्योंकि हर 15 दिन के बाद MSP की रूमर आती थी कि MSP 3 दिन में बढ़ेगी, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो ट्रेड हर वक्त उस वक्त खरीद देती थी चीनी। तो ये पाइपलाइन बढ़ी हुई थी और कुछ एक्सपोर्ट की परमिशन मिली थी। मालदीव को 40,000 टन और कई कंट्रीज को, नेपाल को 25,000 टन। उसके सामने को एक्सपोर्ट कोटा नहीं था किसी मिल का, तो वो माल भी बाजार से खरीद कर दिया गया। अगर मिलों से लिया तो उन्होंने डोमेस्टिक में से रिपोर्ट कर दिया, बाजार से लिया तो डोमेस्टिक है ही। तो करीब आधा लाख टन जो DGFT का डेटा में है वो एक्सपोर्ट DGCIS के डेटा में, तो सब कुल मिलाकर 28 लाख टन 280 की डिमांड बनती है अगर ये सब अप्रोक्सीमेटली कर लिया जाए। और इस साल 280 तो है ही, हो सकता है 2 लाख टन ज्यादा हो जाए फेस्टिवल पीरियड को लेकर। तो डिमांड के हिसाब से तो स्थिति जो है स्टेबल है। और सप्लाई आपने पूछा नहीं, पर मैं बता दूं। हाँ, ये सप्लाई पूछा था मैं, सप्लाई डिमांड सप्लाई दोनों पूछा जी। ओके, 1 जून का स्टॉक जो अंदाजा है डायरेक्टरेट का डेटा वगैरह देखते हुए वो 140 लाख टन था। अच्छा। मिलों में, और 3-4 लाख टन की और प्रोडक्शन भी बाकी है जो सेकंड सीजन में होती है। और अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में 9.25 लाख 92-93 लाख टन की डिमांड हो सकती है, क्योंकि 2.3 का 23 लाख टन का कोटा जून में संभल नहीं पा रहा। प्राइसेस आपने दिखाया विजुअल में कि 6% गिरी हुई हैं। जब एक्सपोर्ट परमिशन अलाउ हुई उससे तो काफी ज्यादा गिरी हुई है आज। और तो इस हिसाब से फेस्टिवल में हो सकता है 2-3 लाख टन की डिमांड ज्यादा आ जाए, वो मैंने गिन ली। तो लगभग 50 लाख टन का या 48 लाख टन का इसके आसपास कोई आउट क्लोजिंग स्टॉक होगा। व्यापारियों से बात करें तो कोई इन भावों में खरीद कर स्टॉक रखने को तैयार नहीं है। वो हैंड टू माउथ चल रहे हैं, सामने जितनी डिमांड है उतना ले लेते हैं। तो पाइपलाइन में जो ज्यादा जो बढ़त हुई थी पिछले साल, अच्छा, वो मार्केट खपत में आ गई। और तो अगर अगले साल की क्रॉप को भी काफी कहते हैं कि अच्छी है, और मैं आपका व्यू जानता हूँ उसके बारे में कि इनिशियल एस्टिमेट से बाद वाले काफी बदल हो सकते हैं। पर आज का जो विश्वास है लोगों का क्रॉप अच्छी है, उस हिसाब से भी कोई अगले सीजन में स्टॉक लेकर नहीं जाएगा।
कोई भी ट्रेडर या कंज्यूमर, हाँ। तो कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड आने वाली नहीं है इस पीरियड में। अब तक सितंबर तो ये जैसे कोई आपने लिखा कि चिंता नहीं है, वो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल चीनी को लेकर कोई चिंता नहीं है। अब विजेंद्र जी, आप जरा बताइए सर कि आपको क्या सेंस मिल रहा है प्राइस को लेकर? क्या आपको लगता है कि चीनी में जो आशंका थी वो आशंका पूरी तरह से खारिज हो गई है और चीनी में अभी कोई तेजी वाली बात नहीं है? वृद्धन जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। चीनी में अभी जो बैलेंस बना है डिमांड सप्लाई का, वो बन चुका है ऑलरेडी। जैसे सूद साहब ने कुछ आंकड़े रखे हैं, वो ठीक ठाक लग रहे हैं। और मेन चिंता इंडस्ट्री की है कि कंजम्पशन गिर रहा है। लास्ट ईयर से हम लोग क्वार्टर रिलीज देखें तो क्वार्टर के हिसाब से 6% हम लोगों ने कम क्वार्टर रिलीज किया इस साल मई तक। तो उससे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो डिमांड होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अच्छा। लास्ट ईयर कुछ चीजें अब थी, लाइक इलेक्शन था, कुछ जगह गर्मी ज्यादा थी, इस बार गर्मी थोड़ी कम पड़ी है, तो कुछ फैक्टर हैं, बट वो कुल मिलाकर के उससे डिमांड घट रही है। अच्छा। दूसरा कारण ये है कि आगे मानसून थोड़ा जल्दी आया है महाराष्ट्र कर्नाटका में, प्री मानसून ठीक ठाक आया है और मानसून की जो प्रेडिक्शन है वो भी सही लग रही है। अगर मानसून सही होता है जैसी उम्मीद लग रही है अब, तो उत्पादन भी हमारा नॉर्मल की तरफ चलने लगेगा। अच्छा। तो एक जो सीन बन रहा है उसमें कि उत्पादन भी बढ़ रहा है अगले साल, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50 लाख टन या 5 मिलियन टन के दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है डिमांड सप्लाई लेकर के। अच्छा, तो आप भी कह रहे हैं इंडस्ट्री की एक ही है कि प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, जो प्राइस गिरने से हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है घटती जा रही है। अच्छा। ओके। और आप समझिए कि इसमें डबल मार पड़ती है जब प्राइस गिरता है, कैरिंग स्टॉक कैरी करना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है हमारा। हाँ। और दूसरा, रेट नहीं बढ़ने से ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। अच्छा, तो आप कहें कि रेट नहीं बढ़ने से आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। ये हाँ, तो आपका वो चिंता का कारण इंडस्ट्री के सामने है। हाँ। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उस टाइम ये और प्रॉब्लम बढ़ने की आकांक्षा हमारे दिमाग में है। तो उसका सॉल्यूशन पॉलिसी मेकर के पास में अच्छा खासा है कि इथेनॉल का डाइवर्जन बढ़ाए। हाँ। और इथेनॉल के रेट भी बढ़ाए साथ साथ। अच्छा, इथेनॉल का डाइवर्जन बढ़ाए और इथेनॉल के रेट भी बढ़ाए, लेकिन मक्का वाले सप्लाई मेंटेन रहे। ठीक बात है, चलिए इस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन सूद साहब, अब आप देखिए कि बीच में ये बात ठीक है, जो बात अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं कि दाम नहीं बढ़े तो इंडस्ट्री को थोड़ी निराशा लगी है, इंडस्ट्री को नुकसान भी हुआ है। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो लोग शुगर के ट्रेड में हैं, जिन्होंने चीनी खरीदा है, उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन कहानी पूरी तरह से पलट गई, मतलब दाम बढ़े ही नहीं, इनफैक्ट गिर ही गए कुछ ना कुछ। तो आप ज़रा बताइए कि ये शुगर इंडस्ट्री की सेहत, मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त कैसी है? क्या उनका हाल है? शुगर इंडस्ट्री, जैसे विजेंद्र जी ने बताया कि शुगर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेस में है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं हो रही। इथेनॉल डाइवर्शन इस बार 4 जो ऑर्डर प्लेस हुए थे, लगता है कि 3 मिलियन टन ही डाइवर्शन हो पाएगा। 2 जो नेशनल फेडरेशन ने कहा वो भी नहीं लगता। और सारा प्रोग्राम ये बना था इथेनॉल का प्राइमरीली शुगर के लिए कि 6 मिलियन शुगर इसमें चली जाए तो इंडस्ट्री को राहत मिले। 2022 से प्राइसेस भी इथेनॉल की रिवाइज नहीं हुई, एफआरपी हो गई और प्रेस नोट में लिखा हुआ था कि ये एफआरपी शुगर केन की है, उससे लिंक्ड रहेगी प्राइस, तो वो भी नहीं हो पाया। और तो शुगर इंडस्ट्री और ट्रेडर्स ने इनिशियली मान लिया, फरवरी में लिया, इस होप में कि प्राइस काफी बढ़ जाएगी। और कई लोगों का ख्याल था कि शॉर्टेज रहेगी और शायद इंपोर्ट भी करनी पड़े। अच्छा। वो भी कुछ लोगों का इधर उधर हम सुन रहे थे। हाँ। और दुबई कॉन्फ्रेंस में इस बार फरवरी में, वहां तो काफी सवाल पूछे जा रहे थे कि कहीं इंडिया इंपोर्ट करेगा कि नहीं। वो तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, वहाँ
पूरी दुनिया से सब लोग आते हैं। तो जब फरवरी में यहाँ तक कि कुछ किस तरफ से ये अंदेशा था कि इंपोर्ट का भी चांस है, जो हम लोगों का नहीं था, परंतु क्वार्टर्स में था, और यहाँ भी एक्सपोर्ट की अच्छी प्रोडक्शन की अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन थी जी। भाव 4100 हुआ था। तो उस वक्त महाराष्ट्र से कहने आवाज आने लग गई कि यह 4500 हो जाएगा। 2 महीने ऐसी एक्सपेक्टेशन रही तो ट्रेड फंस गई, उन्होंने ले लिया। अच्छा, ओके। तो वो था ही। ये वही आप सामने देखिएगा, एक्सपोर्ट के जो कोटे थे वो बहुत अनरियलिस्टिक ऊंचे भाव में। इस पर एक सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था इनफैक्ट, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विजेंद्र जी। आप भी जो भी डिस्कशन चीनी के ऊपर हो रहे हैं लंबे समय से, आप वाकिफ हैं उससे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोडक्शन के फिगर को लेकर कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, पहले आंकड़े कुछ आए, बाद में कुछ और आए, क्या उसी तरह से आपको लगता है कि प्राइस को लेके भी एक कन्फ्यूज़न फैलाया गया कि चीनी की कमी हो जाएगी, दाम बहुत बढ़ जाएंगे, जो बात अभी सूद साहब कह रहे हैं कि 4500 रुपये चीनी हो जाएगी। तो जिस तरह से प्रोडक्शन को लेकर मिस जजमेंट हुआ, क्या उसी तरह से जो प्राइस का हल्ला मचाया गया कि दाम बहुत बढ़ जाएंगे, जो लोग फैला रहे थे ये, क्या ये भी एक आपको लगता है कि गलत हो गया मार्केट के लिए? देखो, मार्केट तो फ्री है रिएक्ट करने के लिए। हम तो नंबर जनरेट कर सकते हैं आपके लिए, नंबर बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना होने वाला है, और कंजम्पशन सबको आइडिया सबको है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है साल 10 साल। तो बाकी तो मार्केट का व्यू है, क्या मार्केट का व्यू क्या लेता है, इंडस्ट्री सबको रोल प्ले नहीं करती है। नहीं, इंडस्ट्री की हल्ला करती है 4500 रुपये हो जाएगा, कुछ मतलब इंडस्ट्री से मतलब आप नहीं या सूद साहब नहीं, मतलब आपकी इंडस्ट्री के भीतर ही आवाज आने लगती है कि चीनी के दाम 4500 हो जाएंगे जी, 45 रुपये हो जाएंगे, देखिए इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। बढ़ा लेगा तो चीनी जब बढ़ेंगे, जब सप्लाई ड्राई हो जाए। सप्लाई तो ड्राई नहीं हो रही थी, नंबर तो दिख रहे थे कि सप्लाई इतनी है जितनी अक्टूबर तक काम चल जाएगा अपना। और हुआ क्या कि बाद में एक्सपोर्ट भी बंद होने का कगार पे आ गया, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, इंटरनल मार्केट ज्यादा गिर गया है। आज मार्केट बिलो 16 सेंट चला गया है। अच्छा जी, ओके। तो बाहर का भी देखिए, एक्सपोर्ट भी आपका कुछ भी सेंटीमेंट खराब होता है, जब ग्लोबल मार्केट में गिरता है तो सेंटीमेंट भी खराब होता है थोड़ा, दो दे आर नॉट लिंक्ड अदरवाइज, बट फर्क पड़ता है कि एक्सपोर्ट आपका नहीं होगा इस रेट में। हाँ, ठीक बात है, जब दाम गिरते हैं ग्लोबल मार्केट में तो सेंटीमेंट थोड़ा कमज़ोर होता है। अब एक फाइनल क्वेश्चन सूद साहब, त्योहारों के दौरान, मतलब दिवाली दशहरा के दौरान अक्टूबर के महीने में क्या चीनी के दाम यहाँ से कुछ कम होंगे सर? मेरे विचार में स्थिर रहेंगे या इससे कुछ कम हो सकते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, कुछ कम हो सकते हैं, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं। आप बताएं विजेंद्र जी, यहाँ से चीनी के दाम कम होने वाले हैं सर? देखिए, कम तो शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी शुगर सप्लाई लिमिटेड है। अक्टूबर के बाद जब नया सीजन आ जाएगा और लोग लेके आगे प्रोडक्शन नॉर्मल होने वाला है, तो उस टाइम हो सकता है प्राइस को प्रेशर दोबारा से आ जाए। बट वो जो मैंने बोला है कि इथेनॉल का पॉलिसी से सही हो जाती है तो ये बैलेंस बन जाएगा दोनों में। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कि अच्छा आप कह रहे हैं कि इथेनॉल का, लेकिन विजेंद्र जी मतलब आपके हिसाब से चीनी का प्राइस जिस लेवल पे अभी है इसी लेवल पे रहेगा, या आप कह रहे हैं कि कम नहीं होंगे? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बढ़ेंगे? नहीं, देखो, बढ़ने का कोई वो नहीं है, ट्रिगर नहीं बढ़ने के लिए अभी कोई। हाँ, देखिए, बढ़ने को ट्रिगर चाहिए अभी कोई। अच्छा, पीछे का बहुत ज्यादा सप्लाई शॉर्ट हो जाता है तो मार्केट बढ़ता है। ऐसा कोई ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है कि मार्केट पीछे शॉर्ट होने वाला है, सप्लाई शॉर्ट होने वाली है। ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका, सूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीनी पर इन डेप्थ व्यू अपना देने के लिए। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिल्वर की, गोल्ड की, क्रूड की। तुरंत लौट